हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान जो सूर्य देव हैं, 9 ग्रहों के जो राजा हैं, जिनको राजा की उपाधि दी है 9 ग्रहों में हमारे ज्योतिष शास्त्र में, आज हम उनके राशि परिवर्तन को लेकर के बात करेंगे। और जैसा कि आप और हम और भी बहुत हमारे मित्र इस बात को इससे अवगत होंगे, जानते होंगे कि सूर्य देव जो हैं उनको पिता का कारक माना गया है, पिता का प्रतीक हैं ये, और ब्रह्मांड की भी आत्मा इनको कहा गया है। ये इनका प्रभाव यश, स्वास्थ्य, ऊर्जा, राजनीति से संबंधित चीज़ों का जब भी ये किसी की कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं, ये सारी चीज़ उनको देते हैं। और चिकित्सा, विज्ञान, गौरव, पराक्रम के ये देने वाले हैं और मजबूत इच्छा शक्ति भी सूर्यदेव ही दिया करते हैं। तो प्रिय साथियों, सूर्यदेव जो कि 9 ग्रहों के राजा, जैसा मैंने कहा कि उनको कहा जाता है, और ये पिता के प्रतीक हैं और ब्रह्मांड की आत्मा है, जैसा मैंने कहा। और तो आज उन्हीं के विषय में ही हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, किस राशि से निकल करके किस राशि में इनका प्रवेश होगा, किस तारीख को होगा, कब तक ये वहाँ रहेंगे, और जब तक ये वहाँ रहेंगे किन ग्रहों के साथ इनका संबंध बनेगा, युति बनेगी। और आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को लेकर के, मेष लगन राशि से लेकर और मीन लगन राशि तक के जो जातक हैं, उनको ये किस प्रकार के प्रभाव देंगे, तो आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे आपके साथ। तो साथियों, सूर्य देव जो है अपना राशि परिवर्तन दिनांक 17 सितंबर सन 2023 दिन रविवार, और उस दिन द्वितीय तिथि होगी भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष में दोपहर 1:30 बजे 1:30 पर ये अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकल करके अपनी सम राशि कन्या में करेंगे प्रवेश, जहां ये 17 अक्टूबर 2023 तक बने रहेंगे। यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक ये कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस राशि में इनकी युति 3 अक्टूबर तक, यानी कि 17 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक तो अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ बनेगी। हालांकि जब ये इनका संबंध मंगल के साथ बनेगा, क्योंकि इनके परम मित्र ग्रह हैं वो, तो योग तो ये बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन होगा क्या कि मंगल की युति इनके साथ जब बनेगी, संबंध बनेगा, तो मंगल अस्त अवस्था में आ जाएंगे, तो उससे मंगल की स्थिति काफ़ी अपनी स्वयं की कमज़ोर हो जाएगी। आगे बात करेंगे कि भाई अब ये दूसरे कौन से ग्रह हैं जिनके साथ इनका संबंध बनने वाला है। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि 1 अक्टूबर से ये अपने समग्रह बुध के साथ भी 17 अक्टूबर तक युति बनाएंगे, और बुध भी कंबस्ट पोजीशन में चले जाएंगे, यानी कि अस्त हो जाएंगे वो भी। तो मंगल और बुध दोनों ही अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। तो जो ये योग बनेगा इनका सूर्य का मंगल या बुध के साथ, ये त्रिग्रही योग जो बनेगा, त्रिग्रही योग तो जो बनेगा ये तो बनेगा मात्र 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक। बाकी तो फिर 2 ग्रहों का योग बनेगा, सूर्य और मंगल का बनेगा शुरू में 17 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक, और उसके पश्चात 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक जो बनेगा वो बुध के साथ बनेगा। कुछ इस प्रकार की स्थिति इनकी रहने वाली है। और एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि सूर्य देव जो हैं अपने, या तो अपने नक्षत्र में संचार होगा इस राशि में रहते हुए, कन्या राशि में रहते हुए, या ये अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में रहेंगे। जैसे कि 17 सितंबर से 27 सितंबर तक ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संचार होगा इनका, वो इनका स्वयं का अपना नक्षत्र है। और 27 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक ये हस्त नक्षत्र में संचार करेंगे, जो इनके मित्र चंद्र का नक्षत्र है, चंद्रमा का। और फिर 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ये चित्रा नक्षत्र में आ जाएंगे और वहाँ पर इनका संचार होगा। यानी कि चित्रा नक्षत्र इनके अपने परम मित्र जो है मंगल ग्रह, उनका नक्षत्र है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि ये अपने या तो नक्षत्र में इनका संचार होगा या अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में ये रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो आइए, ये तो हमने स्थिति से अवगत करा दिया आपको सूर्य देव की कि वो कब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और जब जाएंगे तो उनका किन किन ग्रहों के साथ कब से कब तक संबंध बनेगा, युति बनेगी। अब हम चर्चा करेंगे आपके साथ मेष लगन से लेकर के और मीन लगन राशि तक के जो हमारे मित्र हैं, कि आप सभी के ऊपर इस राशि परिवर्तन का सूर्य देव का किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा, या फिर ये कहें कि किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके जीवन में सूर्य देव के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं।
तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो साथियों, जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में तो देखिए सूर्य देव जो हैं वो पंचम भाव के लॉर्ड होकर के ये छठे भाव में इनकी एंट्री होगी 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। और जब ये छठे भाव में आएंगे तो यहां आने के बाद सबसे पहली बात यह है कि छात्रों को 17 सितंबर से लेके और 1 अक्टूबर तक के जो बीच का समय होगा उसमें थोड़ा अपने अध्ययन को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के, अपनी एजुकेशन को लेकर के परिश्रम अधिक करना होगा, फोकस अपनी पढ़ाई पर अधिक रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपके फेवर में रहें। दूसरी बात कि जो लोग किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े, चाहे व्यापार करते हैं या फिर आप किसी कहीं पर भी हैं, रोजगार में हैं या कहीं पर भी हैं, तो आपके जो शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो पूर्ण रूप से शांत रहेंगे जब तक सूर्य इस राशि में बने रहेंगे। ये भी हम आपको कहना चाहते हैं, मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके विरोधी उनका सामना नहीं कर पाएंगे, उनका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त कोई अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी अच्छी रिजल्ट्स की प्राप्ति कर पाएंगे आप, और अपने फेवर में रिजल्ट्स आपके आने की काफ़ी अच्छी संभावना रहेगी। हाँ, अगर आप कोई लोन आदि लेना चाहते हैं या लोन चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये ग्रह आपकी मदद करेंगे, यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। आगे बात करते हैं जो वृषभ लगन राशि के हमारे जातक हैं उनके विषय में। तो देखिए, वृषभ लगन राशि का जो चार्ट है, टॉरस असेंडेंट जिनका बनता है, उनके चतुर्थ भाव के ये स्वामी हैं, 4th हाउस में इनकी सिंह राशि है सूर्य की, और ये पंचम भाव में आने वाले हैं। तो मैं वृषभ राशि के सबसे पहले स्टूडेंट्स के विषय में बात करना चाहूँगा कि जो आप वृषभ लगन राशि के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए 17 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक का जो ये समय है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कराने जा रहे हैं सूर्यदेव आपको। जो वृषभ लगन राशि के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। और दूसरी बात कि जो वृषभ लगन राशि के जो माता पिता हैं, उनकी संतान के विषय में भी बता दें कि उनकी संतान के द्वारा भी उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, चाहे वो रोजगार करते हैं या कोई व्यापार में है या शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, किसी भी कहीं पर भी हैं, वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी और आपको भी अपनी संतान के ऊपर प्राउड फील करेंगे आप। साथ ही जो किसी, चाहे व्यापार आप कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं, अगर पहले से आप कुछ निर्णय लेने में या कुछ बड़े या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहे थे, थोड़ी परेशानी महसूस कर रहे थे, वो ये समय है सूर्यदेव के यहाँ पर आने से कि आप बड़े से बड़े और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बहुत आसानी से ले पाएंगे। और जो भी ये डिसीजंस आप लेंगे, ये मील का पत्थर साबित होंगे। इनके ये डिसीजन जो आपके द्वारा लिए जाएंगे इस समय अवधि में, इनसे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है और सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे आप जब तक सूर्यदेव 5th हाउस में रहेंगे। और आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्यदेव 3य भाव यानी 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी सिंह राशि है, लेकिन अब वो कहाँ जाएंगे, 4th हाउस में जाएंगे 17 सितंबर से लेके और 17 अक्टूबर तक, जैसे हमने कहा कि वहाँ पर रहेंगे। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि जब ये यहाँ पर आएंगे तो एक तो आपका पराक्रम, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो बहुत अच्छा बना रहेगा। और दूसरी बात ये कि आप जो भी यात्राएं करेंगे छोटी दूरी की, उसमें भी आपको अच्छी लाभ की प्राप्ति की संभावनाएं बन रही हैं। छोटे भाई बहनों से भी अच्छा लाभ प्राप्त कर लेंगे आप, और इनकम के रास्ते भी आपके बने रहेंगे, आय के जो साधन है वो भी आपके लिए बने रहेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको हम बताना चाहेंगे कि सुख और साधनों का भी आप किसी हद तक लाभ अच्छा खासा उठा पाएंगे, और ससुराल पक्ष के साथ भी अच्छे संबंध बने रहेंगे, और मातृ पक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। कर्क लगन राशि के जातकों के 2nd हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, वहाँ पर इनकी सिंह राशि है, और ये 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में आएंगे तो कर्क लगन राशि के जातकों के लिए सबसे पहली बात तो ये कि बहुत अच्छा एनर्जी लेवल बना रहेगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में बहुत अच्छा एनर्जी लेवल रहेगा, और जो भी आप यात्राएं करेंगे वो भी आपके लिए सुखद रहेंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको भरपूर मात्रा में मिल पाएगा। और इसके अतिरिक्त
जो हमारे मित्र जो कर्क लगन राशि के मित्र हैं, अगर वो किसी पुलिस में है या सैन्य बल में है, चाहे वो क्या कहते हैं बीएसएफ है, आईटीबीपी है या सीआरपीएफ है या आर्मी है या एयरफोर्स नेवी वगैरह वगैरह, जहाँ पर भी वो हैं वहाँ पर उनको बहुत अपने कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन उनको मिलेगा और प्रमोशन भी होने की अच्छी संभावना रहेगी और धन का भी लाभ होने के बहुत अच्छे आपको अवसर भी मिलेंगे और धन लाभ भी प्राप्त करेंगे आप धन का। कुछ इस प्रकार की भी स्थिति आपके केस में बनेगी और अपने कार्य क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करने वाले हैं आप। इसके अतिरिक्त और क्या आपको बेनिफिट इसके मिल सकते हैं? देखिए, दूसरा बेनिफिट आपको एक यही सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जहाँ पर भी आप रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में आपको अभी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, परेशानियाँ ज़्यादा थी, रिजल्ट्स आपके अनुकूल नहीं आ रहे थे, सूर्य के यहाँ आने से, मंगल के साथ बैठने से वो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक आपको होती हुई दिखाई देंगी। अनुभव होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा कि भाई ये चीज़ मुझे अब मिल रही है, जो मैं काफ़ी समय से एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं मिल पा रही थी अपने कार्य क्षेत्र में। तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की अच्छी संभावना बनेगी। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जो जातक हैं। सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, तो सिंह राशि के तो स्वामी स्वयं है ही सूर्यदेव। तो देखिए, लग्नेश है, लगन भाव के स्वामी हैं। और अब ये कहाँ जाकर के बैठेंगे सूर्यदेव? सेकंड हाउस में जाकर के बैठेंगे। प्रिय साथियों, आपको बताएंगे कि जब ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे, तो आपको हम ये बात कहना चाहते हैं स्पेशली कि एक तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, और अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो समय आपका एक तरीके से मतलब सही समय निकलेगा, बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन के। और अगर आपने अपनी, जिसकी संभावना बहुत अधिक है कि कर्कश वाणी, कड़क वाणी जो है, अगर आप इस्तेमाल, जिसकी संभावना बन रही है ज़्यादा, वो करते हैं, तो आपके लिए भी दुविधाएं खड़ी हो जाएंगी। लेकिन ये संभावना जो है माह के यानी कि 17 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक रहेगी, मतलब सितंबर के अंत तक। उसके बाद से स्थिति में थोड़ा सा चेंजेज आएगा और आप भी रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ये मुझे कर्कश वाणी जो है ये मुझे नुकसान पहुंचा रही है, पहुंचा सकती है। तो आप भी इन बातों को समझते हुए अपने ऊपर नियंत्रण करेंगे। और अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड हैं तो आपको बताना चाहते हैं, या आप सेल्स वगैरह से रिलेटेड हैं या कोई व्यापारी हैं, तो आपका जो है ये जो पीरियड है, यानी कब से 1 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक का जो पीरियड है, उसमें आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर लेंगे। जो मार्केटिंग के लोग हैं या जो व्यापार करते हैं, जिनका सेल्स वगैरह का काम है, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी। और पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होगा 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में ये द्वादश भाव 12th हाउस के लॉर्ड होकर के लगन भाव में बैठेंगे। आके मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको, और लोग आपकी बात जो पहले नहीं सुन रहे थे या सुनना नहीं चाहते थे या आपको पसंद नहीं करते थे, अब वो आपकी बातें सुनेंगे, आपसे सलाह मशवरा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। चाहे आपका कार्य क्षेत्र ही क्यों ना हो, वो चाहे घर ही क्यों ना हो। तो अब ये जब तक सूर्यदेव यहाँ रहेंगे तब तक आपका एक प्रभुत्व भी बनेगा, आपका एक इन्फ्लुएंस बनेगा, चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हो, कार्य क्षेत्र हो। सबसे बड़ी बात तो आपको ये रहेगी। लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि 17 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक का जो समय है, इसमें आप थोड़ा सा अपना जो व्यवहार है वो सही रखें, अच्छा रखें लोगों के साथ, और सहयोग करें, लोगों को कोऑपरेट करें। क्योंकि ये जो पीरियड है 17 सितंबर से और 30 सितंबर तक का, इसमें इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप थोड़ा एग्रेसिव मोड पर ज़्यादा रह सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा आपको नियंत्रण करना होगा, अपने क्रोध पर भी, अपनी वाणी पर भी। हाँ, थोड़ा वैवाहिक जीवन में भी आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, वरना तनाव पैदा हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में। अब करेंगे चर्चा जो हमारे लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, यानी कि जिनका तुला लगन बनता है। तो जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं, आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो एकादश भाव यानी 11th हाउस के लॉर्ड होकर के जा रहे हैं द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक वहाँ पर रहेंगे। तो साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि जब ये वहाँ पर जाएंगे तो आय से अधिक खर्चों की व्यवस्था बन जाएगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। जब तक सूर्य जो है कन्या राशि में 12th हाउस में बैठे हैं, आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, जो सेविंग्स आप करना चाहेंगे वो सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या कहीं गलत पैसा भी आपका इन्वेस्ट हो सकता है।
तो जल्दबाजी ना करें पैसा इन्वेस्ट करने में। अगर कहीं आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, तो किसी एक्सपर्ट से राय ले लें। और अभी थोड़ा सा इस बात के लिए मैं तो कहूँगा कि अगर थोड़ा अभी इस बात को अगर पेंडिंग रख सकते हैं, जब तक सूर्य यहाँ पर हैं और मंगल यहाँ पर हैं, तब तक तो आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर इस दौरान किया गया है आपके द्वारा कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए वो एक तरीके से नुकसान का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर इस बात को आपको बहुत ध्यान देना होगा कि जब तक सूर्य जो है कन्या राशि में रहेंगे कि जो इनकम आपकी होगी, इनकम तो होगी आपकी, लेकिन इनकम से अधिक आपके खर्चों की व्यवस्था हो जाएगी। खर्च की लिस्ट पहले तैयार हो जाएगी। तो आपको कैसे बजट अपना मैनेज करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा इस दौरान। सबसे बड़ी बात तो यही रहेगी। दूसरी बात ये भी रहेगी कि आपको अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कर लेनी चाहिए इस दौरान, वरना स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य का बराबर समय समय पर चेकअप जरूर करा लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपना डेली रूटीन जो है आपका, जो दैनिक आपकी वो है दिनचर्या, उसको भी आप अगर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वृश्चिक लगन राशि यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट, तो आपके चार्ट में सूर्य जो है दशम भाव यानी 10th हाउस के लॉर्ड होकर के वो 11th हाउस में जाने वाले हैं। और वहाँ पर वो बैठेंगे मंगल के साथ माह के अंत तक 17 सितंबर से लेके, और इसके बाद फिर वो 3 अक्टूबर तक तो मंगल के साथ रहेंगे जैसा मैंने बताया है, और 1 अक्टूबर से बुध के साथ रहेंगे 17 अक्टूबर तक। लेकिन मंगल और बुध यहाँ पर दोनों ही उनके रहते हुए सूर्य के साथ संबंध बनाते बनाते अस्त हो जाएंगे। तो मंगल और बुध की वो पावर नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। एक योग तो बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है नहीं मिल पाएंगे, कमी रहेगी उनमें। मिलेंगे लेकिन कमी रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि दशमेश का जब एकादश भाव में प्रवेश होगा तो 17 सितंबर से और अक्टूबर 17 तक वो वहाँ पर रहने वाले हैं। तो जब ये यहाँ पर रहेंगे, और तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि यूँ तो एक अच्छा योग बनेगा। धन का आगमन तो आपको होता रहेगा, धन के आगमन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें कुछ धन की जो आगमन है आपके लिए, आय जो है आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होने की भी संभावना बनेगी। यानी कि इनकम की ओर से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या बनने वाली नहीं है। दूसरी बात, जो आपके मित्रगण हैं या जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनकी ओर से भी थोड़ा बहुत कॉपरेशन सहयोग आपको मिलता रहेगा। हाँ, छात्रों के लिए थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक करना पड़ेगा। जितनी मेहनत करेंगे उस मेहनत के अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति में कमी रहेगी। यानी कि जितने परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे उससे थोड़ी कमी रहेगी। ये छात्रों के लिए रहेगा। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपका कार्य क्षेत्र में आपका कैसा रहेगा, सूर्य जो है आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छे उन्नति के अवसर भी खोलेंगे और आपके लिए काफ़ी गुंजाइश रहेगी कुछ आगे बढ़ने की। ये मौके आपको मिलने वाले हैं सूर्य देव के द्वारा, तो उनको आप बहुत सोच समझ करके एक्सेप्ट करें। जल्दबाजी में कोई ऐसा ना हो कि आप खुशी के कारण आप छोड़ दें या कुछ ऐसा हो जाए एक्साइटमेंट में। तो बहुत ऐसे मौके जो हैं उनका लाभ लेना चाहिए। कहने का भाव ये है हमारा। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो देखिए, आपके चार्ट में जो सूर्य हैं वो नवम भाव के लॉर्ड हैं। अब क्योंकि ये नवम भाव के लॉर्ड होने से अब ये वहाँ पर जाएंगे दशम भाव में। धनु लगन राशि के जातकों के लिए तो जैसे ही 17 सितंबर को ये कन्या राशि में जा रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के ये रास्ते खोलेंगे। और उनकी अगर पदोन्नति नहीं हो पा रही थी या किसी कारणवश रुका हुआ था उनका प्रमोशन, ये वो भी आपका कार्य करवाएंगे। और अनएक्सपेक्टेड मतलब होगा, आपको उम्मीद नहीं होगी, एकदम इस तरीके का सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे और अचानक आपकी पदोन्नति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं 17 सितंबर से, जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे। और पदोन्नति के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, आपके अधिकार क्षेत्र भी बढ़ेगा आपका, और उसका आपको धन के रूप में भी अच्छा लाभ होगा। सबसे बड़ा फायदा आपको आपके कार्य, और अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार ग्रो करवाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से कराएंगे। तो बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बाहर से भी कहीं मिलती है तो उसको आप उसका लाभ लें। ये मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं, ऐसी ग्रहों की स्थिति रोज रोज नहीं बनती है। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है।
तो आपके चार्ट में जो सूर्य हैं वो 8th हाउस के लॉर्ड होकर के नवम भाव में सूर्य जाएंगे 17 सितंबर को और 17 अक्टूबर तक वहाँ रहेंगे। तो प्रिय साथियों, अब क्योंकि वहाँ पर जब ये रहेंगे तो उनके साथ रहने से क्या होगा, इनके साथ रहने से ये होगा कि एक आपका जो अपना एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहेगा और अच्छा रहेगा, और आपका परिश्रम करने का एक तरीके से आपके अंदर से इच्छा जागृत होगी कि मैं अच्छा परिश्रम कर करके आगे बढ़ूं। कुछ इस प्रकार की मनोस्थिति आपकी बनेगी जब सूर्य यहाँ आएंगे। और भाग्य का भी सपोर्ट आपको, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा भाग्य का, यानी कि जो भी काम आपके रुके हुए हैं या पड़े हुए हैं वो इस दौरान धीरे धीरे शनई शनई ग्रेजुअली वो पूरे होने की काफ़ी अच्छी संभावना दिखती है। तो भाग्य का सपोर्ट ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा आपको मिलता रहेगा, उसके कारण आप आगे बढ़ते रहेंगे। और धार्मिक यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं, कहीं अच्छे देवों के दर्शन करने के लिए तीर्थ स्थान या कहीं इस तरीके से भी आपकी योजना बन सकती है। और माता पिता की यानी कि विशेष रूप से पिता की तरफ से अच्छा लाभ प्राप्त करने के भी योग बनेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में आपके चार्ट में ये 7th हाउस के लॉर्ड होकर के और छठे अष्टम भाव में इनका प्रवेश होगा 17 सितंबर को, और ये 17 अक्टूबर तक वहाँ रहेंगे। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये कारोबार की जो स्थिति है आपके, पहली बात वो उसमें आपको अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, थोड़ी बहुत बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ों का सामना आपको करना, हालांकि आप उनसे बाहर निकलते रहेंगे। एक तो ये होता है कि बहुत स्मूथली चीज़ें होती हैं, आराम से निकलते चले जाते हैं, चीज़ें होती जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको संघर्ष वाली स्थिति बनेगी कि संघर्ष करेंगे तब रास्ता आपके लिए बनेगा, आप संघर्ष करके अपने लिए रास्ता बनाएंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। दूसरी बात, जो आपके वैवाहिक जीवन है यानी कि जो आपका जीवन साथी है उसको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बन सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। हाँ, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका 17 सितंबर से लेकर माह के अंत तक यानी कि सितंबर के अंत तक थोड़ा सा हो सकता है उनकी आपके साथ कुछ नाराजगी रहे या उनके आशीर्वाद में कुछ कमी महसूस करें आप। लेकिन माह के यानी कि अक्टूबर के आरंभ से लेके और 17 अक्टूबर तक का जो समय होगा उसमें आपकी धन की स्थिति भी, आपको उस धन का भी लाभ होता दिखाई देगा और अपने बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। और उनका कोई भी आपके प्रति यानी कि कोई क्रोध है, गुस्सा है या कुछ भी है, उसको भी आप दूर करने में, या कोई गलत फहमी हुई है आपको लेके कुछ चीज़ें हैं तो उनको भी आप क्लियर कर पाएंगे और उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में जिनका पाइसेस असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में सूर्यदेव छठे भाव के लॉर्ड हैं और ये जाएंगे 7th हाउस में। हाँ जी प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे आपको कि जब ये 7th हाउस में जाएंगे 17 सितंबर से लेकर माह के अंत तक का जो समय है वो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा मीन लगन राशि के जातकों के लिए। तो बहुत सोच समझ करके आपको अपने वैवाहिक जीवन को मैनेज करना है। बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो चीज़ें ठीक चलेंगी और जहाँ भी पेशेंस आपका लूज़ हुआ वहाँ चीज़ें बिगड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब अक्टूबर का आरंभ होगा, 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का जो समय होगा उस समय में आपके मिले जुले संबंध रहेंगे। कुछ आप भी कंप्रोमाइज़ के मूड में आएंगे और आपका जीवन साथी भी ये सोचेगा कि चलो भाई, रोज़ रोज़ की टेंशन, रोज़ रोज़ की कहा सुनी अच्छा नहीं है, मिलजुल करके रहे। तो ये दोनों के ही आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी और फिर आप दोनों आगे बढ़ेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे मिलजुल करके, बैठ करके। इसके अतिरिक्त अब आपसे बात कर लेते हैं कि भाई समाज में, कार्य क्षेत्र में, जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर भी आपका एक तरीके से अच्छा प्रभुत्व रहेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बातों पर लोग विश्वास भी करेंगे, आपका एक ट्रस्ट होगा आपके ऊपर लोगों का। तो वो ट्रस्ट इतनी आसानी से बनता नहीं है। तो ये काम आपके द्वारा ज़रूर होंगे और आपको इसका जो है बहुत अच्छा लाभ मिलेगा सोशली भी और ऑफिशियली भी। जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर भी आपका एक अच्छा इन्फ्लुएंस बनेगा। सूर्य जो है इतनी मदद आपकी करने वाले हैं। और
इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहेंगे कि विशेष रूप से 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में कोई भी अगर आपका कोई लोन आदि है उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी अप्रूवल होने में। आपका सैंक्शन अगर नहीं हुआ तो सैंक्शन भी होने के चांसेस बनेंगे और जो विरोधी भी हैं आपके वो भी शांत रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनका सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जिस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को होने की संभावना है, हमने उसकी चर्चा भी इस वीडियो में आपके साथ की है। और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बहुत पसंद आएगी, अच्छा लगेगा आपको ये सुन करके। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी सीधे नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुँचें तो फिर आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। जी हाँ, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ देना चाहेंगे विराम और अपने कार्यक्रम का करना चाहेंगे समापन। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ अब आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।